रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, thank you so much for tuning in. Welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. और मुझे ऐसा लगता था OTT प्राइमरीली जब शुरू हुआ ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि खाली वेब सीरीज के लिए हुआ है, बट इवेंचुअली मूवीज भी आने लग गई OTT पर डायरेक्टली। और हम लोग एक्चुअली चूज भी करते रहते हैं कि क्या देखना चाहिए सबसे पहले, 2-2.5 घंटे की एक पिक्चर या वेब सीरीज जिसके 5 एपिसोड है, 10 एपिसोड है। और अगर मानो फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन देखा नहीं, डायरेक्टली फोर्थ देखना है, तो लंबा कमिटमेंट फर्स्ट सीजन से स्टार्ट करना है, वो भी देखना पड़ता है। बट वेब सीरीज आर द मोस्ट अमेजिंग पार्ट जो हमारे लाइफ में आया है जब से OTT आया है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2024 की बेस्ट वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू मी, जिसने एंटरटेन किया इन द ईयर 2024। लेट्स बिगिन। नंबर 5 पर जनता का फेवरेट एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज जो वेब सीरीज को मिले थे, वो है हीरा मंडी। मतलब जब ये रिलीज हुई थी ना वेब सीरीज, मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, यू विल बी शॉक्ड। वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शो इन इंडिया बन गया था तभी। 33 मिलियन व्यूअरशिप इन इट्स डेब्यू वीक, और सेकेंड मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश शो बन गया नेटफ्लिक्स पर जब 4.5 मिलियन व्यूज मिले। हीरा मंडी ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट किया है, लिखा हुआ है, म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया हुआ है इस पूरे वेब सीरीज का। और बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा था इस वेब सीरीज के लिए। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शर्मिन सहगल जो संजय लीला बंसाली की नीस है, वो इतनी ट्रोल हुई। मतलब बहुत सारे चर्चे हुए इस वेब सीरीज के जब ये आई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक मैंने ये शो जो है ना वेब सीरीज देखा नहीं है। एवरीबडी सेड कि ये लिस्ट में होना चाहिए, तो मैंने संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को नंबर 5 पे रखा है। नंबर 4 पर भुवन बाम की ताजा खबर सीजन 2। ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज। मैं आपको नंबर बताऊंगा, इसके भी आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार इतने सारे लोग हैं भुवन बाम के फैन। जस्ट शॉकिंग नंबर्स। 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज लोगों ने ताजा खबर सीजन 2 देखा। सीजन 1 वाज अ ब्लॉकबस्टर, 2 भी बहुत अमेजिंग था। एंड भुवन बाम की फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी है। एंड आई रिमेंबर जब हम लोग प्रमोशंस के टाइम मिले थे ताजा खबर सीजन 2 के, आई आस्क्ड हिम, भाई ये शो आपके पास कैसे आया, कंपैरिजन होगा, बहुत सारी चीजें बातचीत की। सुन लो आप एक बार। नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने सामने से तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ। बट जब आया तो भाई पैरेट्स फ्लू अवे, तो तोड़ गए कसम से। मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। तो पहले तो नेचुरली नर्वसनेस हुई बहुत। और प्रेशर तो देखो ब्रो होने वाला है, इतने कंपैरिजन होने वाले हैं। ये ताजा खबर का सीजन 2 है और हमेशा कंपैरिजन होता है सीजन 1 से। बहुत लोग मोस्टली यही बोलते हैं कि सीजन 1 अच्छा था, सीजन 2 ठीक ठाक था। सो आर यू गाइस रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस कंपैरिजन? सब कुछ सराखों पे जनता के लिए बनाया शो, और उन्हीं के लिए किया है। बस इसमें कुछ मेरा योगदान है, इसमें कुछ मेरे अभी की कैपेबिलिटीज और अभी की मानसिक स्थिति के हिसाब से इसमें कंपैरिजन को दिमाग में ना रख के करना है। चैलेंजिंग था, बट एक बार ग्रूव में आ गया तो फिर समझ आ गया कि ओके। दैट्स द रीजन इट्स ऑन नंबर 4। इट इज टाइम फॉर नंबर 3 पर सोनी लिव पर ये वेब सीरीज आ रही है। बहुत लोग को शायद पता नहीं होगा, इट्स कॉल्ड राज जवां है, स्टारिंग प्रिया बापत, अंजलि आनंद एंड वरुण सोपती। और ये इतनी कमाल रिलेटेबल इसलिए है बिकॉज लाइफ में शादी वादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें के प्रॉब्लम्स के ऊपर और उसके बाद सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में ये वेब सीरीज़ है। दोस्तों की कहानी है, सो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। जाके ज़रूर चेक करना सोनी लिव पर। लेकिन जब मैं पूरी टीम से मिला था फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी, मैंने उनसे यही पूछा कि राज जवान है। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम टाइटल सुना, मेरे को लगा कोई रोमांटिक, लेट नाइट रोमांटिक कुछ तो वेब सीरीज वाली स्टोरी है। प्रिया बापत को क्या लगा था इसके बारे में, सुनो। मेरी कहानी थोड़ी उल्टी है। मुझे पहले शो के बारे में पता था और टाइटल बाद में पता चला। पर मेरे दोस्तों को जब टाइटल के बारे में पता चला तो बहुत सारे लोगों को पहले ये हॉरर शो लगा, राज जवान है। ट्रेलर शुरू भी जैसे होता है ना, अगर आपने लेटरिंग देखा नहीं है, आपको शो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो शुरू में ऐसे होता है कि सत्तू अंदर आ रहा है, फोन पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अच्छा कुछ तो होने वाला है, और अचानक से बच्चा रो पड़ता है। फिर उनको पता चला अच्छा ये शो अलग है। बहुत ही अमेजिंग है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमेशा ना मूवीज में देखते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाता है, उसके बाद वाली स्टोरी सब लोग पूछते हैं।
तो ये जो अभी वाली जो स्टोरी है ना सबके लाइफ में जो चलती है शादी के बाद वाली, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, सो आई आल्सो नो, बच्चा नहीं है बट बहुत शादी है। Oh, that's why you were thinking about romance. 1.5 साल, मुझे लगा 1.5 साल का बच्चा है। नहीं इसलिए तो रोमांस के बारे में सोचा, अभी उनकी रातें अभी ऐसे जमा हो रही है। वरुण, व्हाट अबाउट यू ब्रो? आप जब टाइटल पढ़ रहे थे क्या दिमाग में था, क्या है शो? पर जितने मेरे दोस्तों ने सुना तो मेरे को ऐसी लिख दी उन्होंने, मतलब कि यार तू तो अच्छा काम करता था टाइप। मैंने बताया, मैंने इट्स अ टेरिफिक शो, वेट। I 100% agree, it is a terrific show. राज जवां है स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, ये वेब सीरीज जाके देखो। नंबर 2 पर सबका फेवरेट, आई थिंक हम सबको ये पसंद है, सीजन 1, 2, 3, आई एम टॉकिंग अबाउट पंचायत। एकदम स्लाइस ऑफ लाइफ, इजी है, एंटरटेनिंग है, ड्रामा है और बहुत ही इमोशनल शो है पंचायत। एंड आई थिंक ऑल द सीजन्स आर सो एक्सेप्शनली वेल रिटन। एंड आई रिमेंबर जब मैं इसके डायरेक्टर से जब मिला था, दीपक सिंह, एंड दीपक को अगर मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दूं, कौन है परमानेंट रूममेट्स, अगर आपने TVF का देखा है यूट्यूब पे, जो ड्राइवर नहीं होता, दैट इज दीपक। ये स्टोरी पंचायत की कहाँ से आ गई? पंचायत जब अपने नेसेंट ग्रोइंग फेज में था तो हम लोग का एक थॉट था कि चलो एक शहर का लड़का गांव आया है, तो वो आएगा, वो देखेगा कि गांव में बिजली नहीं आती है तो वो बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा, फिर देखेगा पानी नहीं आता है तो पानी की प्रॉब्लम, फिर देखेगा खेती में समस्याएं हैं तो खेती की। विद टाइम हमने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पानी, बिजली और खेती एक सचिव सॉल्व नहीं कर पाएगा अपने लेवल पे, इट रिक्वायर्स बिगर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये सारे टॉपिक्स रियल नहीं हैं। थोड़ा सा और रिसर्च किए तो हमें पता चला इंटरनेट पे कि पंचायत में किस तरह के केसेस आते हैं, तो मोटा मोटी वही आते हैं कि मेरा चप्पल चोरी हो गया है, मेरी बकरी गायब है, मोटा मोटी इसी तरह के केसेस आते थे कि सीसी रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आई कि ये शो, दिस इज शो शुड बी मेड एज पर रियलिटी और एज पर यही छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो एक्चुअली में पंचायत भवन के पास आते हैं सॉल्व करने के लिए। That is the reason पंचायत सीजन 3 is on my number 2 list of top 5 web series in 2024 and it's time for number 1 पर No Price Guessing, कोटा फैक्ट्री सीजन 3। बहुत लोग शायद इससे डिसएग्री करें क्योंकि बोले कि यार इतना मजा नहीं आया, 1 and 2 बेटर था, बट जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस कर रही है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट शेप किया है कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। और पता नहीं, बहुत ही एक EQ मेरा जुड़ा हुआ है उस शो के साथ। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ कैसी रही है, एंड सारे कैरेक्टर्स के साथ इतना रिलेट कर पाया, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हम जैसे ही लोग हैं स्क्रीन पर। बहुत सिंपल रखा है कोटा फैक्ट्री को, और वही चीज़ मेरी सबसे फेवरेट है कोटा फैक्ट्री के बारे में। एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को ये लगती है ना कोटा फैक्ट्री के बारे में, जो सीजन 3 का एंडिंग है, जीतू भैया और वैभव का जो कैरेक्टर है मयूर मोरे प्ले कर रहे हैं ना, दोनों ऐसा अलग अलग रास्ते में जाते हैं बिकॉज दे हैव डिसाइडेड अलग अलग डिफरेंट पाथ ऑफ देयर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स जीतू भैया अपने लाइफ से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके घर की दीवार सड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें इतनी डीप एंड इम्पैक्टफुल है, तो मज़ा आ गया था देख के। एंड आई रिमेंबर जब मैं पूरे टीम से मिला था जो कोटा फैक्ट्री के मेकर्स हैं, मैंने उनसे यही पूछा सबसे पहले, आई एम श्योर आपके भी दिमाग में होगा, कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है। जो राइटर्स है हमारे, वो उस दुनिया में रह चुके हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर और जो क्रिएटर है शो के, अरुणाब और सौरभ खन्ना, ये इस दुनिया में रहे हैं, इस कोटा फैक्ट्री के प्रोडक्ट है वो। इट जस्ट फेल्ट ऑर्गेनिक। जिस रीज़न से शुरू किया था ये थॉट, वो मैं बता के वो डाइल्यूट कर दूंगा थोड़ा सा मैं उसका जो। तो आप जब देखते हैं ये शो, वो उनका खुद का एक इन्फ्रेंस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये शो शायद से इस XYZ रीजन की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट है, और हर एक का अलग अलग रीजन रहता है, और जो भी रीजन है आपका वो सही है। वेल मेरा तो यही है कि शायद उनकी लाइफ थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है, जब पास आउट करेंगे तब कलरफुल होगी। आपका क्या थॉट है, क्यों ये शो ब्लैक एंड व्हाइट है? जरूर बताना मेरे इंस्टा हैंडल पर @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। लेकिन पूरे स्टारकास्ट की लाइफ कैसे चेंज हुई जब सीजन 2, 3 शूट करने गए, पूरी टीम ने बताया। बिल्कुल, मीना बुलाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे कि मीना को भी, मतलब रंजन को भी आके मीना के नाम से पुकारते हैं, मुझे भी शिवांगी ही बोला करते थे। आपको देखना चाहिए था सेकंड सीजन का जब हम शूट कर रहे थे, मतलब कोटा में हमारे वैनिटी के बाहर नाम लिखना बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि लोग अगर देख लेते थे बाहर शिवांगी लिखा है या वैभव लिखा है या मीना लिखा है या उदय लिखा है, तो लोग बाहर खड़े हो जाते थे, तो हमारा नाम लिखना बंद कर दिया था। बट वैनिटी होती थी तो लोग गेस कर लेते थे कि शायद कोटा फैक्ट्री का शूट चल रहा है, तो बाहर मतलब इतनी भीड़ खड़ी रहती थी। हमारे लिए बॉडीगार्ड्स थे, तो हमको मज़ा बहुत आया
तो it was great. वेल लोग कनेक्ट कर पाए, दैट इज द रीजन नंबर 1 शो इन 2024 तो कोटा फैक्ट्री ही है। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्या होगा कोटा फैक्ट्री में? जीतू भैया अपने रास्ते, वैभव अपने रास्ते, सो अमेजिंग होने वाला है कोटा फैक्ट्री सीजन 4। ये रैप अप करता है 2024 का बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट मूवी जो OTT पर आई है। ये सारे पॉडकास्ट सुनिए। डू यू अग्री, नॉट अग्री, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट में जब मिलेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू शोज इन 2025। लेकिन टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।